वादियों से मुकदमे वापसी का मुद्दा विधानसभा चुनावों के वक्त से ही समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में था। जीतने के बाद सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी ने इस दिशा में कदम भी आगे बढ़ा दिए, लेकिन एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से सवाल पूछा। सवाल ये कि क्या सपा सरकार ने मुकदमे वापसी के लिए केंद्र सरकार से सहमति ले ली है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार से उन लोगों की सूची भी मांग ली जिनके नाम की संस्तुति मुकदमा वापसी के लिए की गई है। ऐसे में 7 जून को होने वाली सुनवाई में सरकार क्या पक्ष पेश करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ बुक्कल नवाब साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट इस बाबत की संदिग्ध आतंकवादियों के मुकदमा वापसी का कदम उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। अदालत ने सरकार की मुकदमा वापसी की कवायद पर सवाल करते हुए पूछा कि क्या संदिग्ध आरोपियों के ऊपर से मुकदमा वापसी के लिए केंद्र सरकार से सहमति ली गई है। यही नहीं, अदालत ने यूपी सरकार से जेलों में बंद संदिग्ध आतंकवादियों की लिस्ट भी मांग ली है। क्या संदिग्ध आतंकियों से मुकदमा वापस लेने के मामले में केंद्र सरकार की सहमति ली गई है? यह सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने। एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सपा सरकार की मुकदमा वापसी की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने आतंकवाद संबंधी धाराओं का हवाला देते हुए कहा है कि ये धाराएं केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत आती हैं। ऐसे में संदिग्ध आतंकियों को छोड़ने से पहले क्या यूपी सरकार ने केंद्र से सहमति ली? यही नहीं, कोर्ट ने यूपी सरकार से जेलों में बंद संदिग्ध आतंकियों की वो लिस्ट भी मांगी है जिनको छोड़ने की संस्तुति राज्य सरकार ने की है। तो आज माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि कौन कौन मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट दें। और दूसरा ये पूछा है कि क्या भारत सरकार से परमिशन ली गई थी या ली गई है, और मुकदमा वापस करने का आधार क्या है। आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद से ही सपा सरकार ने जेलों में बंद संदिग्ध आतंकियों को छोड़े जाने के लिए मुकदमा वापसी की कवायद शुरू कर दी थी। सरकार के इसी कदम के तहत जेलों में बंद जिन संदिग्ध आतंकियों के मुकदमे वापस लेने की संस्तुति हुई, उनमें फैजाबाद ब्लास्ट के आरोपी तारिक और खालिद, वाराणसी के संकट मोचन ब्लास्ट के आरोपी शमीम, लखनऊ और कानपुर के 4 युवक, बिजनौर के 2 युवक और रामपुर के 3 युवक शामिल हैं। इसके अलावा और भी कई नाम हैं जिन पर से मुकदमा वापसी की तैयारी यूपी की सरकार कर रही है। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार पर यह आरोप भी लगाया है कि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने और ट्रायल चलने की दशा में राज्य सरकार मुकदमे कैसे वापस ले सकती है। इस पॉलिसी के अगेंस्ट हम लोगों ने मुकदमा फाइल किया और ये कहते हुए कि जो ये मुकदमा विड्रॉ कर रहे हैं उसकी गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है कि मुकदमा विड्रॉ कर लें। ये अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं और अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट वर्क कर रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होनी है। संदिग्ध आतंकियों से मुकदमा वापसी पर सपा सरकार पहले ही विपक्ष का वार झेल रही है। ऐसे में अब कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी सरकार की इस कवायद का क्या हश्र होगा, ये तो अगली सुनवाई में ही पता चलेगा। विवेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। बुक्कल नवाब साहब, ये तो भाई बड़ी फजीहत हो गई जी, है ना? आप बताएं कि इसमें क्या गलत हुआ है, वो हमको बता दें कि ये गलत हुआ है। ये भारत वर्ष का संविधान जो है धारा 321, हाँ। धारा 321 के अंतर्गत जो है एक कोई भी निर्दोष आदमी को एप्लीकेशन देने का पूरा पावर है इस बात का कि हमने तो पहले उसको निर्दोष किसी भी साबित तरह हो जाने दीजिए। बुक्कल भाई, मैं पूरी विनम्रता से अदब के साथ ये कह रहा हूं, अगर अदालत उसे उस व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को, वो किसी भी मजहब का हो, अगर वो आतंकवादी होने के आरोप में जेल में बंद है, तो अदालत से जब तक उसे निर्दोष होने का फैसला नहीं हो जाता तब तक मुकदमे की बहाली क्यों?
ना मुकदमे वापसी क्यों, ये सवाल है ना, ये तो पूछा जा रहा है। जी जी बिल्कुल, आप सही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है वो वचनबद्ध है, किसी धर्म और जाति से अब हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ। लेकिन एक निर्दोष, हाँ। चाहे हमारे जो है ये गुनाहगार जो है 2, 4, 10 मतलब छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष जो है हाँ। वो जेल सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए बुक्कल भाई, कीमत के ऊपर। बुक्कल भाई जी, आप बिल्कुल सही जी, कह रहे हैं, मैं एहतराम करता हूं आपकी बातचीत का, लेकिन यहां जी, पर जी, दो बातें कहना बहुत जरूरी है। पहला ये कि कोई सरकार या कोई नेता या कोई विधायक या कोई मंत्री या कोई सांसद ये तय नहीं करेगा कि अमुक व्यक्ति गुनहगार है या बेकसूर है, ये तो अदालत तय करेगी। ये देश ये इस देश का सिस्टम है। और दूसरा ये कि आप जो यहां पर अभी जो दलील दे रहे हैं कि चाहे 100 निर्दोष 100 बेकसूर छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, मुझे पता है। मैं LLB किया हुआ हूं, मैं भले प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन वकील हूं, मुझे पता है ये नियम, दफाएं, कायदे, कानून, संविधान। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो मंत्रिमंडल में जो नगीने शामिल किए हुए हैं, जो कई दफे सजा याफ्ता भी हो चुके हैं, जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं, निचली अदालतों से जो सजा भी जिनको हो चुकी है, ऊपरी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, फिर उन नगीनों को मंत्रिमंडल में नहीं शामिल करना चाहिए? अगर आप इतनी ही पाक साफ और पारदर्शिता वाली सरकार देना चाहते हैं तो ये भी सोचना होगा। मानवर, इस वक्त जो बात हो रही है वो जो आप ये बता रहे हैं कि आतंकवादी और जिस तरीके से गतिविधियों वालों को आप बता रहे हैं, हाँ। हम उनके बारे में सिर्फ इतना सा एक लफ्ज कहना चाहते हैं, हाँ। कि वहां के ऊपर अगर आप ये देख लें कि जिनके खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं, हाँ। अगर उनके भविष्य में हाँ। एक भी क्राइम का केस आप दिखा दिए कि ये क्राइम का केस था, ये क्रिमिनल थे, हाँ। और इनकी एक्टिविटी ये थी, तो हम मानने को तैयार है कि ये आतंकवादी थे। अदालतें काहे नहीं समझ पा रही? आप जितनी ईमानदारी से कह रहे हैं, क्या अदालतों को समझ नहीं आ रहा जो आप समझा रहे हैं? एक बात में नवाब साहब, ये जितना भी मानवर, जितना भी ये कार्य हुआ, ये पिछली सरकार 2007 में हुआ है। 2007 में अदालतें तो देश की होती है ना। एक मिनट नवाब साहब, मुकदमे की एक प्रक्रिया है? कोई सरकार हो, समाजवादी हो, बसपा की हो, कांग्रेस हो, भाजपा, कोई सरकार हो, कोई कलेक्टर हो, कप्तान हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, मामला अदालत में जाता है, ठीक? पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो मुख्य सूत्रधार होता है, ठीक? वहां तक तो सरकार की दखल चलती है दरोगा पर, ठीक है ना? गलत तो नहीं कह रहा, गलत कहूं तो टोकना। दरोगा तक सरकार की दखल चलती है। दरोगा जैसे ही कागज सबमिट कर देता है अदालत में, फिर सरकार और गैर सरकार का फर्क खत्म। फिर जज तय करता है। अगर आज आपकी पार्टी मुझसे नाराज हो जाए, अमिताभ अग्निहोत्री से, और गौतम बुद्ध नगर के SSP मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दें और मुझे गिरफ्तार कर लें, तो मैं अदालत पेश होऊंगा कल, ठीक है ना? अदालत प्रथम दृष्टया, समझिएगा बात को, अदालत, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, इसी पर बहस ले जाऊंगा आगे, इधर उधर नहीं भटकनी बहस। अदालत सुबह जब मैं पेश होऊंगा तो अदालत मेरी बात सुनेगी, सरकारी पक्ष को सुनेगी, और अगर प्रथम दृष्टया उसको लगेगा कि अमिताभ जी ठीक आदमी थे, इनको गलत किया गया, तो वो कहेंगे कि SSP गौतम बुद्ध नगर को कोर्ट में हाजिर करो। ये बेहूदगी कैसे हुई? ऐसे भी उदाहरण है, मैं कहेगा तो बता दूंगा। और अगर अदालत मुझे प्रथम दृष्टया पाएगी संदिग्ध, तो वो कहेगी इनको अंदर भेजो। अब मुकदमा, ये मूल बात है। मुकदमा आज नहीं शुरू हुआ, मुकदमा आप सुन लीजिए, मुकदमा चलते हुए सालों हो गए, 5 साल हो चुके हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, 5 साल अदालत ने ये पाया कि ये मुकदमा चलने योग्य है। मेरी बात को समझिए, हम इसी बात को तो कह रहे हैं बार बार। 5 साल अदालत ने पाया कि ये मुकदमा सस्टेनेबल है। मानवर, हम एक बात आपसे ये कहना चाहेंगे कि 1991 से पहले आप चले जाइए, 1991 से पहले चले जाइए, यही धारा, यही कानून, धारा 321, ये सीधा सरकारी वकील जो थे, 100 केस अगर उनके पास है, 100 केस उनके पास है, और वो इस बात को समझ रहे हैं कि 25 केस जो है इसमें बिला वजह चल रहे हैं, इसमें कोई मकसद नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो सीधा 1991 से पहले एप्लीकेशन मूव करते थे जज के सामने, और वो वहीं के वहीं वापस हो जाता था। मुक्कल साहब, 321
391 सरकार ठीक ठीक सरकार को मुकदमा वापस लेने की चिट्ठी देने की ताकत जो संविधान ने सौंपी, वो क्यों सौंपी पता है? ये सुनिए तो भाई, वो सिर्फ इसलिए सौंपी, उसका कोर क्या है, उसका मूल क्या है वो भी समझ लें हम लोग। उसका मूल एक शब्द है लोकहित। लोक का हित सधता हो वो मुकदमा वापस लिया जाए, राइट? इंडिविजुअल हित नहीं बताया, पार्टी का हित नहीं बताया, घोषणा पत्र का हित नहीं बताया, वोट का हित नहीं बताया, चोट का हित नहीं बताया, कहा पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, जो संकट मोचन पर हमला करने का आरोपी हो, जो अदालतों में बम ब्लास्ट करने का आरोपी हो, उसको खुला छोड़ने से लोकहित कहां सदर आए? जी शर्मा जी। अमिताभ जी मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको, भारत का संविधान और न्याय व्यवस्था इतनी पुष्ट और बलिष्ठ है कि इसने समय समय पर न्याय दिया है। चाहे संसद पे आक्रमण का विषय रहा हो, चाहे आपको इंदिरा जी की या राजीव जी की हत्या के अपराधियों में के संबंध में न्यायालय का निर्णय रहा हो, उसमें जो निर्दोष थे न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उनको छोड़ा है। कुछ को सजा दी है, कुछ को छोड़ा है। यानी न्याय व्यवस्था हमारी इतनी मजबूत है कि अगर झूठे आरोप लगे होंगे तो इतने महत्वपूर्ण केसेस में भी आरोपियों को छोड़ा गया है। यहां पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि आतंकी आरोप में जो लोग गिरफ्तार हैं, क्या न्यायालय पर विश्वास नहीं है हमारा? न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है। आपने सही कहा कि 5 साल में न्यायालय ने यह नहीं पाया कि वो लोग मुकदमा चलाने के लिए अयोग्य हैं या नहीं है, या योग्य हैं, तभी तो चला रहे हैं। और न्यायालय ने अभी निर्णय नहीं दिया है। आप निर्णय पर विश्वास नहीं रखते क्या? अगर निर्दोष होंगे तो उनको छोड़ा जाएगा, बाइज्जत छोड़ा जाएगा, जिन्होंने फंसाया उनको दंडित किया जाएगा। ये हमारे न्यायालय की व्यवस्था है। नहीं, और हमने एक उस चीज व्यवस्था पर विश्वास नहीं किया। शर्मा जी, चुनावी एक वक्त में चीज मैं अभी बोला नहीं हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं। शर्मा जी, मेरी बात समाप्त होने के बाद मैं सिर्फ एक चीज यहां पर कहना चाह रहा था। अगर सरकार मुकदमे वापसी को लेकर इतनी ज्यादा कटिबद्ध है और उसने बाराबंकी और गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए आवेदन करवाया माननीय अदालत में, और अगर सरकार और वुक्कर नवाल साहब इतने बड़े बड़े तर्क दे रहे हैं तो वो सारे तर्क अदालत में धूल धूसरित काहे हो गए? अदालत ने सिरे से उस एप्लीकेशन को खारिज काहे कर दिया और लतार लगाई कि आप अदालतों को अपना काम करने दीजिए, अदालती प्रक्रिया में राजनीति मत घुसेड़िए। ये जज साहब की लतार थी वुक्कल भाई। बिल्कुल ये क्यों थी? कह रहे हैं। ये क्यों थी? ये ऐसा है कि ये इसमें दो बातें हैं। हाँ। देखिए इसमें दो बातें हैं। हाँ। एक बात तो ये है कि हमारी पार्टी जो है किसी भी निर्दोष को अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आपकी पार्टी सोने की चिड़िया बना देगी इस देश को, वो बात की बात है। मैं जो कह रहा हूं आप वो बताइए ना। अदालत ने आपके सरकार की तरफ से दायर किए गए प्रार्थना पत्र को सिरे से खारिज करते हुए सरकार को लताड़ क्यों लगाई और कहा कि अदालतों को अपना काम करने दीजिए? मानवर देखिए, भारत एक मिनट मानवर, हम उसी बात का जवाब दे रहे थे कि हम जो आगे की बात कहना चाह रहे थे वो शायद आप उसको मतलब आपने पूरा सुना नहीं। कि पहला हम ये कह रहे थे कि किसी भी निर्दोष को जो है हम सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहते। ये हमारी पार्टी का जो है इस देश में कौन देखना चाहता है? अरे उसके आगे की बात सुनिए ना। उसके बाद ये है कि हमारे अगर वहां वो बाराबंकी के अंदर जो है हमारी न्यायपालिका ने मतलब उसको नहीं माना है तो हम जो है न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के जाएंगे। हम किसी भी बेगुनाह को सलाखों के पीछे नहीं जाने देंगे। आपके पास तो एक ही काम बचा है उत्तर प्रदेश में, और कोई काम ही नहीं बचा। दिनेश जी, अमिताभ जी, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सरकार का काम किसी को निर्दोष साबित करना नहीं है। ये काम है कोर्ट का कि कौन दोषी है, कौन निर्दोषी है, ये सरकार तय करे। चुनाव की प्रक्रिया में हम ऐसा निर्णय लेंगे, भले ही मेरा दिल साफ हो, लेकिन हर आदमी कहेगा कि चुनाव की दृष्टि से निर्णय लिया गया। आज देश में अगर आतंकवादी को छोड़ेंगे तो जो निरपराध लोग घूम रहे हैं उनके जेहन में आतंक का डर नहीं पैदा होगा कि कोई भी आतंकवादी जाएगा, कल छूट के चलाएगा, जिसकी सरकार आएगी और वो उसको छोड़ देगी। तो वो उसको काम करने दो कि पुलिस का मनोबल गिरेगा, जनता का मनोबल गिरेगा, जो शांतिप्रिय लोग हैं उनका मनोबल गिरेगा। ठीक बात है। इसलिए सरकार का जो काम है अच्छा प्रशासन देना, वो सरकार को अच्छा प्रशासन देना चाहिए। कौन निर्दोष है, कौन दोषी है, इसका निर्णय का अधिकार न्यायालय को है। तो न्यायालय को यही काम अदालत ने कहा भी, या तो न्यायालय को या अदालत को। यही बात अदालत ने कही भी
तो सरकार के पास सिवाय माफी मांगने की कोई और चारा नहीं बचा। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप हाई कोर्ट जाएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ वकील के साथ मैं रात में बैठा हुआ था, इसी मुद्दे पर मैं उनसे मार्गदर्शन लेने गया था।